जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी से संबंधित। तो वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप अवश्य जो है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से आप जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो वह कोर्स परचेस कर सकते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस युग के कवि माने जाते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस युग के कवि माने जाते हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है द्विवेदी युगीन कवि माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है और 2 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर? तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का राइट आंसर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्रपरक रचनाएं किस उपनाम से लिखती थी? राष्ट्रपरक रचनाएं आपके लिए बताना है। तो ये लिखते थे, राष्ट्रपरक रचनाएं लिखते थे किस उपनाम से? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि त्रिशूल उपनाम से। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हास्य व्यंग रचनाएं किस उपनाम से लिखते थे? अब आपके लिए बताना है कि हास्य व्यंग रचनाएं किस उपनाम से लिखते थे। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपरक रचनाएं लिखते थे ये त्रिशूल उपनाम से और हास्य व्यंग रचनाएं लिखते थे ये तरंगी नाम से। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक राइट आंसर है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही श्रृंगार विषयक रचनाएं किस उपनाम से लिखते थे? श्रृंगार विषयक रचनाएं बताना है। तो श्रृंगार विषयक रचनाएं ये लिखते थे किस नाम से? स्नेही। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वह पत्रिका आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी वह पत्रिका है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी रसिक मित्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। रसिक मित्र आपका सही आंसर है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पहली कविता रसिक मित्र किस पत्रिका जो है पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कब प्रकाशित हुई थी ये आपके लिए बताना है। बताइए। रसिक मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी पहली कविता। तो कब प्रकाशित हुई थी? 1905 ईस्वी में। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर किस पत्र में भी लिखा करते थे? हरिजन या फिर कल्पना, प्रताप या क्रांतिवीर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी, यानी कि प्रताप आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की लोकप्रिय रचना कृषक क्रंदन जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कृषक क्रंदन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर अपना 10 है और 10 का सही आंसर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रताप। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किसके कहने से सरस्वती पत्रिका में भी लिखने लगी थी? तो किसके कहने पर ये बताना है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किसके कहने पर सरस्वती पत्रिका में भी लिखने लगे थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कहने पर। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस पद पर थे? अध्यापक, वकील या फिर इंस्पेक्टर या पटवारी? तो आपका सही आंसर है 12 का विकल्प नंबर 1, यानी कि अध्यापक के पद पर थे। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस कवि को सुकवि सम्राट एवं राष्ट्रीय महाकवि की उपाधि दी गई है? सुकवि सम्राट राष्ट्रीय महाकवि की उपाधि दी गई है। तो वह दी गई है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को। बिल्कुल सही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? सुकवि, रसिक रंजन या फिर महाकवि या फिर कवि सम्राट? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी ने जो पत्रिका निकाली थी वह सुकवि थी। तो विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने सुकवि पत्रिका कब निकाली थी? क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 1925, 1926 या अगला विकल्प 1927 या 1928? तो इन्होंने निकाली थी यह पत्रिका कब? 1928 में। तो विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। सुकवि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से, लखनऊ से, प्रयागराज से, रायबरेली से? तो ये पत्रिका प्रकाशित होती थी लखनऊ से। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। बिल्कुल सही।
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा संपादित कवि पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो कवि पत्रिका बताना है, इनके द्वारा संपादित है कवि पत्रिका, और ये जो प्रकाशित होती थी गोरखपुर से। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को साहित्य वाचस्पति की उपाधि कब दी गई थी। तो ये उपाधि इनको दी गई थी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा कब दी गई थी। तो ये 1966 ईस्वी में ये उपाधि इनको दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा गया प्रसाद शुक्ल को हिंदी साहित्य वाचस्पति की उपाधि कब दी गई थी। तो आपके लिए बताना है, अब आपके लिए बताना है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा ये उपाधि दी गई थी इनको 1968 ईस्वी में। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा, देखिए, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन थे। जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये आपको बताना है, ये पंक्तियों के जो रचयिता माने जाते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही माने जाते हैं, बिल्कुल सही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का काव्य प्रेम 25 कब प्रकाशित हुआ था। तो ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 21 प्रेम 25 जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर सही आंसर 1905 ईस्वी, विकल्प नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का लोकप्रिय काव्य कृषक क्रंदन कब प्रकाशित हुआ था। तो कृषक क्रंदन बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 22 का, बिल्कुल सही। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रकाशित हुआ था 1916 ईस्वी में। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है, नहीं बताना है। तो नहीं है तो बताइए कौन सी नहीं है। तो आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर असाध्य वीणा, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर राष्ट्रीय वीणा। और यहाँ पर जो त्रिशूल तरंग और कुसुमांजलि ये जो है इनकी रचना है, लेकिन जो असाध्य वीणा है ये इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी से संबंधित। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आपको वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि सेल्फ स्टडी क्लासेस लेकर आया है आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में। और आपके लिए यहाँ पर जो है 2020 टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है। सप्ताह में 2 दिन फ्री ये टेस्ट सीरीज करवाई जाती है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के माध्यम से। तो प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। और सरसप पब्लिकेशन की ये बुक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।